अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको दुबई आल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दुबई लाइसेंस के हवाले से। पहले एक वीडियो मैंने बनाई है, कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कि आप लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, आपको लाइसेंस के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो आज मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे कि कितना ख़र्चा आता है छोटी गाड़ी का अगर हम लाइसेंस लेते हैं, या बड़ी गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं तो उसका क्या क्या होता है, कितने अखराजात आते हैं, वीज़ा किस चीज़ का चाहिए। सबसे पहले वीज़ा आपका ट्रेड का होना चाहिए, जैसे सुपरवाइज़र को, फोरमैन को, टेक्नीशियन को, इस तरह का वीज़ा, या सेल्समैन का हो, इस तरह का वीज़ा हो तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। अभी आज 2019 है और 2019 में मैं बात कर रहा हूँ कि अभी कुछ कानून चेंज होने हैं और सुन रहे हैं कि लेबर की भी फ़ाइल ओपन हो रही है, लेकिन इससे पहले नहीं था कि लेबर की भी फ़ाइल ओपन हो जाती है। और आपको ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होता है फ़ाइल ओपन कराने के लिए, लाइसेंस के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस जब आप लेना है, एनओसी लेटर चाहिए होता है, नो ऑब्जेक्शन लेटर जिसे कहते हैं, जो कंपनी की तरफ से होता है कि कंपनी आपको देती है कि आप लाइसेंस ले सकते हैं। एक वो होता है, आपकी एक दो तस्वीरें होती हैं, और ये सब चीज़ें जब आपके पास हों, यानी नंबर वन पासपोर्ट हो, उसके बाद एनएससी लेटर हो, फिर उसके बाद पासपोर्ट कॉपी पे भी कर देते हैं, पासपोर्ट हो तो वो भी अच्छा है। एमरेट्स आईडी होनी चाहिए, यूएई का रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब हों तो आप स्कूल में जाके, मरूर जो स्कूल है ड्राइविंग स्कूल, वहाँ जाएँ। तो वहाँ से आपको मतलब फ़ाइल ओपन सबसे पहले आप कराएंगे तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, मरूर जो है शुरता खाना, वहाँ पर जाके आपको फ़ाइल ओपन करानी होगी। और फ़ाइल ओपन कराने के लिए मतलब एक सिंपली सा वो टेस्ट करते हैं, एक आँखों का टेस्ट होता है। सबसे पहले आपकी आँखें चेक करते हैं कि आपकी नज़र कितनी है, ठीक है या ख़राब है, उसके बारे में वो वेरीफाई करते हैं। उसके 15-20 दिरहम वो लेते हैं। और बाकी जब मैं लाइसेंस ले रहा था तो मैंने 1000 दिरहम जमा कराया था छोटी गाड़ी की लाइसेंस के लिए, फ़ाइल ओपन कराने के लिए। तो अभी थोड़े बहुत ये ज़ाहिर है टैक्स भी लगे हैं, तो थोड़े बहुत मैं ये रफली बता रहा हूँ, बाकी आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप मतलब लाइसेंस अगर लेना चाहते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा। ठीक है। तो फाइल आपकी खुल जाती है, आपको वो स्कूल में भेज देते हैं। और अगर आप, हाँ, इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास लाइसेंस है, पाकिस्तानी या इंडिया के हैं तो इंडियन, बंगाली हैं तो बांग्लादेश का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको एक चांस की ट्राई मिलती है। चांस की ट्राई में ये होता है कि आप फाइल ओपन कराएंगे और आपको वो सीधी डायरेक्ट ट्राई दे देंगे रोड पर। तो रोड पर आप जाएंगे और आप ट्राई देंगे, अगर आप पास हो जाते हैं तो ठीक, वेल एंड गुड, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और ट्राई के लिए वो अलग से 200 दिरहम जमा कराना होता है। मैं अबू धाबी की बात कर रहा हूँ, दुबई का कानून अलग है लाइसेंस के मामले में। और रासुल खैमा, अजमान, शारजाह, ये जगह के भी थोड़े बहुत फ़र्क हैं और अलग अलग तरीक़ाकार है उसका। यानी ये देख लें आप, अबू धाबी में लेबर की फ़ाइल ओपन नहीं होती, लेबर के लाइसेंस पे जो जिनका लेबर का वीज़ा है, लेकिन दुबई में फ़ाइल ओपन हो रही थी और लोग लाइसेंस ले रहे थे, लेकिन अबू धाबी में ऐसा नहीं था। तो आपको वो चांस की ट्राई जब मिल जाती है तो अगर आप उसमें निकल जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं, तो ठीक है। आप मतलब लाइसेंस आपको मिल जाएगा। अगर पास नहीं होते तो दोबारा आपको वो ड्राइविंग स्कूल में भेज देंगे। कहेंगे कि आप मतलब ड्राइवर नहीं, आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो आप ड्राइविंग स्कूल में जाएं और क्लासेस करें। वहाँ जाएंगे जब आप, तो आपको जो हम वो मतलब वो जो स्कूल के उस्ताद हैं वो आपसे एक टेस्ट लेंगे कि आपको कितनी गाड़ी आती है, ठीक है ना, कितने परसेंट आप चला सकते हैं। जिसको नहीं आती उसको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, एरिया वन वन से ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 ऐसे क्लासेस होती रहती हैं। तो मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं उसको जिसको नहीं आती। लेकिन जब आप ट्राई देते हैं, उस्ताद को कहते हैं कि उस्ताद आपसे ट्राई लेता है, तो उसकी जजमेंट होती है कि आपको कितनी क्लासेस और चाहिए। तो वो लिख कर देता है आपको 10 क्लासेस, 20 30 40, जितनी भी वो लिख के देगा, इतनी क्लासेस आपने करनी है। और जब आप इतनी स्कूल के अंदर आपकी तालीम स्टार्ट हो जाती है तो उसके पैसे जो देने होते हैं वो लगभग, अभी क्लासों पे डिपेंड करता है वो कितने, अगर सारी क्लासें लिख देते हैं वो, तो 2800 3000 दिरहम आपने जमा कराना होता है। और आपको वो क्लासें करनी होती हैं, 2 घंटे की, घंटे की वो क्लास होती है। आपके अपने टाइम के हिसाब से या स्कूल के टाइम के हिसाब से जैसे भी वो आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर वो आप क्लासेस करेंगे। और अगर मैनुअल लाइसेंस ले रहे हैं, छोटी गाड़ी के लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैनुअल लाइसेंस ले रहे हैं तो मैनुअल लाइसेंस के लिए आपको मतलब वो ब्रिज की भी ट्राई होती है और ख़ासी टफ रहती है मैनुअल लाइसेंस में, क्योंकि आपने रुकना होता है, वहाँ जाके आपने ट्राई देनी होती है। ब्रिज पे गाड़ी खड़ी करके वो स्टॉप करा के खड़ा कर देते हैं और उसके बाद आपको कहते हैं कि अभी गाड़ी निकालो। अगर आप चला लेते हैं वहाँ से तो ठीक, ट्राई पास हो जाती है, अदरवाइज ट्राई पास नहीं होती है, फेल कर ये तो मतलब मैनुअल गाड़ी की ब्रिज की ट्राई खासी टफ रहती है, मुश्किल रहती है। अगर ऑटोमेटिक लाइसेंस ले रहे हैं आपको तो उसको ब्रिज की ट्राई नहीं होती, पुल पुल की ट्राई,
जिसे हम उर्दू में पुल कहते हैं, तो उसकी ट्राई नहीं होती है। तो मैनुअल लाइसेंस में ये सब रहता है कि वो मतलब आपको ट्राई देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप ये सारा प्रोसेस हो जाता है, तो जब आप क्लासेस पूरी कर लेते हैं, फिर आपसे एक अंदर ही टेस्ट लिया जाता है साइड पार्किंग का और ब्रिज का। ऑटोमेटिक लाइसेंस है तो ब्रिज का टेस्ट नहीं होगा। अगर मैं मतलब मैनुअल लाइसेंस है तो ब्रिज का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और पार्किंग का टेस्ट होगा वो ऑटोमेटिक में भी है और मैनुअल में, दोनों में पार्किंग का टेस्ट होगा। आप पार्किंग का टेस्ट जब आप देंगे तो अंदर से आपको उस्ताद पास कर देगा कि हाँ ये बंदा पास है। फिर आप बाहर रोड पे मेन ट्राई होगी और लास्ट ट्राई होगी जो आपने देनी है, और वो ट्राई आप जब रोड पे देने के लिए जाएंगे तो आप पैसे जमा कराएंगे। मेन ट्राई के लिए 200 दिरहम है, पहले था अभी कुछ बढ़ गया है, तो आपने वो जमा कराने हैं, और जमा कराने के बाद आपकी रोड पे ट्राई होगी। और ट्राई जब आप दे देते हैं तो वहाँ अगर आप पास हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पास होते तो फिर आपको तालीम करनी होगी। ठीक है, और इस दौरान आप जैसे स्कूल से बाहर निकलते हैं, ज़ाहिर है स्कूल में अंदर वो इतनी स्पीड नहीं होती है, गाड़ियों की थोड़ी स्पीड रहती है। बाहर आपको उस्ताद के साथ तालीम करनी पड़ती है, और बाहर के जो उस्ताद हैं जो तालीम दिलाने वाले हैं, गाड़ी सिखाने वाले हैं, उनसे आपको 50, 60, 70 दिरहम एक का घंटे का लेते हैं वो सिखाने के लिए। वो जहाँ फंसता है बंदा फंसा लेते हैं, 50 भी ले रहे हैं, 55 भी, 60 भी, 70 भी, ऐसे भी ले रहे हैं। ठीक है ना, तो वो उनकी हिसाब से आप देख लें कौन सा वाला सस्ता और अच्छा आपको मिल जाता है, तो वो देख लें। बाकी यह है कि एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है और अहम बात आपको बता दूं कि ये किसी के उस्ताद पे ये बिल्कुल नहीं रहना कि मुझे वो पास करा देगा और उसका वास्ता है, उसका तल्लक है, उसका लिंक है तो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से। और उस्ताद कहता है मुझे आप 2, 4, 5 हज़ार दिरहम दो तो मैं आपको पास करा दूंगा। शुरता आपको लाइसेंस नहीं देगा, ऐसा पुलिस लाइसेंस नहीं देगी बिल्कुल भी। मेरे साथ जो हुआ था मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मुझे उस्ताद जिसके साथ मैं तालीम कर रहा था, मुझे कहता है यार आप ऐसा करो कि 3 हज़ार दिरहम दो, मैं आपको पास करा देता हूँ। हम 3, 4 लोग थे सीखने वाले, 2 बंगाली थे, मैं पाकिस्तानी था और 1, 2 और भी थे। तो हमने कहा वो कहता है मेरा एक लिंक है, आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, पास होने के बाद आप पैसे दे देना। हमने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो। मैं ज़हनी तौर पे मुतमईन नहीं था। मैं एक तो वो सोच रहा था कि यार ये मतलब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी जानता था इसके बारे में। तो फिर भी मैंने कहा चलो यार हमने कौन सा ऐसे देना है, वैसे मुझे लग रहा था ये फ्रॉड है। तो फिर उन्होंने बंगाली से कुछ पैसे भी ले लिए थे उस उस्ताद ने। तो क्या हुआ कि जब ट्राई हुई तो वो कहता है जब बस पे बैठे तो हम एक ही बस में थे, तो शुरता आके मतलब टेस्ट के लिए उतर रहे थे। पहला बंगाली गया, वो भी फेल। 2, 4 बीच में और गए, फिर मैं गया, मैं भी फेल। एक और गया, वो भी फेल। जब हम वापस आए तो उसने उस्ताद ने कॉल किया जैसे हम बस से उतरे, हाँ भाई पास हो गए? तो बंगाली ने झूठ बोला, कहता है हाँ हम पास हो गए, आ जाओ आप। तो वो जल्दी, अच्छा मेरा पैसा निकालो, मुबारक हो, ये वो सब करने लगा। तो फिर बाद में मुझसे पूछा आप पास हो गए? मैंने कहा नहीं। ओफ, वो हमारा बंदा नहीं आया था यार, आपने गाड़ी सही नहीं चलाई। तो ऐसा वो ड्रामा करते हैं कि हमारा बंदा नहीं आया था, अगली बार पास हो जाएंगे। फेल हो जो तो कहते हैं वो यार हमारा बंदा नहीं था, इस बार दूसरा शुरता था इसलिए आप फेल हो गए। अगर पास हो जाओ तो कहते हैं ये हमारा ही बंदा था, हमने पास कराया, लिहाजा पैसे निकालो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए बच के रहें, आप गाड़ी सही करके चलाना सीखें। शुरता कभी भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा अगर आप गाड़ी चलाना। उसकी क्या दुश्मनी है यार, हम लोग गलती करते हैं। मैंने 2, 3 ट्राइयाँ फेल की और मुझे लगा अगर पहली ट्राई में वो मतलब मुझे लाइसेंस दे देता तो मैं शायद किसी को गाड़ी ठोक देता, खुद भी मरता और किसी और को भी मारता। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि आप खुद गाड़ी सीखें। जब आप ड्राइवर बन जाएंगे तो शुरता आपको लाइसेंस दे देगा, ये यकीन रखें इस बात पर। और ये उस्तादों के झांसे में बिल्कुल ना है, हमारा वास्ता है, हमारा लिंक है, तल्लक है। अगर ऐसा कुछ होता है फिर भी नहीं देंगे यार, समझ में नहीं आता कि कैसे ये लोग झूठ बोल के अपने उस्तादी का नाम बदनाम करते हैं और ये सब करते हैं। तो आप इसलिए एहतियात करें, इनके झांसे में बिल्कुल भी ना आए। तो आप तालीम करें, तालीम करने के बाद ट्राई दें। जब आप ट्राई पास कर लेते हैं तो आपको वो शुरता एक पेपर दे देता है लाइसेंस ट्राई पास करने वाला। वो जब पेपर आपको मिल जाए तो फिर आपने सीधा जाना है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर आपने वो पेपर देना है कि ये शुरते के सिग्नेचर है और मैंने ट्राई पास कर दिया, मुझे लाइसेंस दे दो। उसी दिन चले जाएं, मतलब 1, 2 घंटे के बाद, क्योंकि वो सारी बस वाले जब ट्राई दे के फारिग होते हैं, स्कूल में आते हैं, तो वो जो शुरता होता है जो ट्राई ले रहा होता है, तो वो बंदा जाके मतलब सबमिट करता है अपने डॉक्यूमेंट्स सारे कि मैंने इतने फेल हुए, इतने पास हुए। तो फिर वो सिस्टम में जाता है, तो बाद में आपको लाइसेंस देते हैं। अगर आप 1, 2 घंटे बाद जाएंगे उसी दिन भी लाइसेंस आपको मिल जाता है। अगर उसी दिन नहीं जाते तो अगले दिन जाएँ, तो आपको वो पेपर लेके जाएँ, वो घुमाना नहीं है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप लेके जाएँ साथ में, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा, इसलिए इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि आप अपना कार्ड जो होता है, ड्राइविंग कार्ड जो स्कूल वाले देते हैं, जब आप पैसे जमा कराते हैं तो वो देते हैं आपको
कि ये आप लेके आना, उसको घुमाना नहीं है और उसको एक्सपायर भी नहीं करना है। अगर एक्सपायर के दौरान गलती से आपने या आपके पुलिस वाले ने देखा नहीं, आपने गलती से वो एक्सपायर कर दिया है और आपने ट्राई दे दिया, पास भी हो गए, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ऐसा ही हुआ एक हमारे बंदे अपने के साथ कि जिसका लाइसेंस वो कार्ड एक्सपायर था और उसने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया और ट्राई देने चला गया। जब पास भी हो गई, लेकिन जब लाइसेंस लेने के लिए जाता है तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा कार्ड तो एक्सपायर है, इसको रिन्यू कराओ। अभी रिन्यू करता है तो कार्ड तो रिन्यू वो कर देते हैं, लेकिन अभी शुरते कहते हैं कि वो कानून कहता है कि दोबारा आप ट्राई दो, क्योंकि पहले आपने एक्सपायर कार्ड पे ट्राई दी। तो अपने कार्ड को एक्सपायर नहीं होने देना है, अगर हो गया है तो उसको रिन्यू कराना है, रिन्यू कराने के बाद ट्राई देनी है। तो ये थी दोस्तों मोटी मोटी मालूमात जो मैंने आपको दे दी है। बाकी इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई आपको बात समझनी हो, जाननी हो, तो कमेंट्स में लिख के बताएं और दोस्तों आप में शेयर भी करें और ताकि ये नॉलेज आपको मिल सके। और ये एक और बात बता दूं कि ये उस्ताद जो मतलब ये स्कूल वाले जो मैंने आपको बताया, और दूसरा ये कि एक और भी ये होता है कि कुछ लोग वहाँ एजेंट है, कहते हैं लेबर का वीज़ा है कि यार हमें पैसे दो, हम आपकी फ़ाइल ओपन करा देते हैं। ऐसा नहीं होता है यार। फ़ाइल अगर कोई ऐसा अच्छा बंदा बैठा है तो आपको वहाँ इमिग्रेशन पे या स्कूल में या शुरते खाने में कहीं भी वो करा देगा। पैसों से बहुत कम है, ऐसा मैंने नहीं देखा, कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम है यार। तो ये पैसे दे के अपने फंसाए नहीं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद मुख्तार हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आपने पैसे ज़ाया ना कर बैठे, आप कहीं आपको कोई लूट ना ले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मेरे अपने बहुत सारे अजीज़ हैं ऐसे जिनके साथ ऐसा हुआ है। आप बाकी अगर 2-3 बातें इससे आप सीख लें, अगर गाड़ी जानते हैं तो शुरता लाइसेंस देगा, और आप लीगल तरीके से आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है। आप ड्राइवर हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी गाड़ी चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अभी बाकी मालूमात जो है अगर क्वेश्चन हो तो लिख के बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।